अभी वो डिप्टी सीएम बने हैं और इसी समय सीबीआई नोटिस करती है। इसके पीछे क्या मंशा है ये आप लोग बेटर जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जेल ही जाएं, हो सकता है वो बरी भी हो जाए। ऐसी बातें हवा में अफवाह में उड़ती रहती है। बेल खारिज करने का सीबीआई ने पिटीशन दिया है कि कोर्ट का कोई वर्डिक्ट इस पर नहीं आया अभी। उसी पर उन्होंने कहा बेवजह जो हमारे यहाँ छापेमारी हो रही है तो बिहार के लोग इससे आक्रोशित हो सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा मैं सीबीआई वालों को पटक के मारूंगा। देश के हमारे गृह मंत्री भी सजा याफ्ता है। तो सीबीआई को और इतनी झूठ मूठ की इंक्वायरी, जहाँ इंक्वायरी उनको करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। जहाँ देश का पैसा लेके भागे नीरव मोदी, विजय माल्या, उनके पीछे सीबीआई नहीं लगा रहे आप। कौन बचा रहा है? हाँ, उनको डायरेक्ट जो भाजपा की नीति सरकार है जिसने आज अदानी को नंबर 2 का उद्योगपति बना दिया। हमको तो नहीं लग रहा है जेल होगा। अच्छा, लेकिन नोटिस भेजा गया है। वो नोटिस एक साजिश के तहत भेजा गया है। वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो तोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी तेजस्वी जी की जो उनका मामला जो आया है, आप सभी देख रहे हैं कि कैसे सीबीआई ने कोर्ट में जो उनकी खारिज बेल को खारिज करने के लिए जो रिपोर्ट दाखिल की है और अब तेजस्वी यादव के पास नोटिस भी आ गया है। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही बुरे तरीके से फंस रहे हैं और अब पब्लिक से हम जानते हैं कि आखिर उनके उप मुख्यमंत्री बुरी तरीके से फंस रहे हैं। अगर उन्हें जेल हुई तब वो क्या करेंगे, किन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, थोड़ा सा पब्लिक से हम जान लें इधर से। अब मुझे ये बताइए कि अब उप मुख्यमंत्री के तो बेल जो है वो नोटिस जो आ गया है, आप जानते ही हैं कि सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की उनकी बेल खारिज करने के लिए। अब नोटिस भी आ गया है। अब मुख्यमंत्री क्या जेल में जाएंगे? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, एक दिन में होता नहीं है। अभी वो डिप्टी सीएम बने हैं और इसी समय सीबीआई नोटिस करती है। इसके पीछे क्या मंशा है ये आप लोग बेटर जानते हैं। जो सीबीआई का काम है, कोर्ट का काम है, वो अपना काम करेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो जेल ही जाएं, हो सकता है वो बरी भी हो जाए। और जो आदमी बरी हो जाते हैं, जो सज़ा याफ्ता होते हैं, देश के हमारे गृह मंत्री भी सज़ा याफ्ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मतलब जेल जरूरी है कि नहीं भी हो। और जैसे लालू यादव जी को भी जेल हुआ था, उसके बाद फिर राबड़ी देवी जी सत्ता में आई, तो अब इनको अगर जेल हो जाता है तो क्या लग रहा है कौन उप मुख्यमंत्री? अगर और मगर का बात होता ही नहीं है राजनीति में। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं तो आपको भी पता होगा। अगर ये हो जाए 24 में, अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो सीबीआई का रोल बदल जाएगा। अगर जो आप कह रहे हैं ये भी नहीं फाइनल था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन बन गए, ये किसी को भी नहीं पता था। ये भी हो सकता है ना, कोई नहीं बोलता है कि नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 25 में बन सकते हैं। जिस दिन बन जाएंगे सीबीआई फिर ढंग से काम करना शुरू कर देगी। जिस तरह किसी एक खास आदमी के मित्र होते थे मुख्यमंत्री और उनका सजा याफ्ता होते हुए भी आज देश के गृह मंत्री है, तो ये तो छोटा मोटा केस है, चलते रहता है। राजनीतिक जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो ना चाहते हुए आपको करना पड़ता है। बीजेपी आपके विपक्ष में है, केंद्र में जो बैठा हुआ है वो आपके विपक्ष में है। बीजेपी में एक चीज़ बताइए, क्या सीबीआई का रेट केवल आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, केजरीवाल के लिए है? बीजेपी में जिनके ऊपर सीबीआई का नजर हो। सवाल है कि आखिर बीजेपी विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ करेगी। बीजेपी अपना काम कर रही है, जिस दिन से उनकी सरकार चली गई वो काम कर रही है। और आपका बहुत से एग्जाम्पल है, मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा दिया कि अभी जो बेगूसराय का कांड हुआ, बहुत से ऐसे कांड हुए हैं। तो बीजेपी अपना काम करते रहेगी, हमारा काम है पार्टी अपना चलते रहेगा। सत्ता इस मामले में जेल हो गई तो हमको तो नहीं लग रहा है जेल होगा। अच्छा, लेकिन नोटिस भेजा गया है। वो नोटिस एक साजिश के तहत भेजा गया है। वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो तोता है, जिनके ऊपर लगा दिया जाए, जो उनके विरोध में उतरे। आप बोलिएगा, बोलिए। ये जो सीबीआई याचिका दायर की थी, अब उन्हें नोटिस भी भेजा गया है, क्या लग रहा है उनको जेल हो जाएगा? मैम, हमको जानकारी तो है ही नहीं है इसके बारे में विशेष तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम अपना रोजगार के लिए सिलसिले में आए हैं। हमारा जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पद था, उसमें वो सिलेक्शन हुआ
सिलेक्शन होने के बाद 3600 का सिलेक्शन होता है और जो है हम लोग 3507 को ज्वाइन करा देता है। 93 जो है हम लोग पिछड़ा वर्ग से हैं उसको जो है बाहर निकाल दिया है और उसी के सिलसिले में BC से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं। तो उसमें जो है MRC लगा करके जो है बाहर कर दिया हम लोग को और जो देता है उसके अनुसार जो है उसको जितना ज़्यादा मेरिट होता है उसके अनुसार उसको देना होता है। जब कोई IAS के लिए चुना गया लड़का, लेकिन वहाँ पे जनरल में IAS नहीं मिलता है तो फिर से BC में ला के IAS देता है। ये जो है MRC मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का प्रोसीजर है और प्रोसीजर लागू किया हमारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में, जहाँ सिंगल पद था। सिंगल पद होने से क्या होता है, पे स्केल, प्रमोशनल रेवेन्यू सब कुछ सेम है। आप उस चीज़ को जो है यहाँ पे लगा दिए तो जबकि जो पद सेम है, एक ही पद है। वहाँ पे IAS IPS में बहुत सारे पद होता है तो पे स्केल अलग होता है, प्रमोशनल रेवेन्यू अलग होता है, इसलिए जो है उसको लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है लगा करके हम लोग को जो है जानबूझ के जो है हम लोग को विड्रॉ करा दिया। जानकारी ले लें, ये जो महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये रोजगार के लिए तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं कि उनकी सुन लिया जाए। आपसे मेरा एक सवाल है कि अभी तेजस्वी यादव की बेल खारिज के लिए जो कोर्ट में याचिका दायर किया गया, नोटिस भी आया है, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगा? ऐसी बातें हवा में अफवाह में उड़ती रहती है। बेल खारिज करने का CBI ने पिटीशन दिया है कि कोर्ट का कोई वर्डिक्ट इस पे नहीं आया अभी। उससे पहले मीडिया ट्रायल ऐसा चल रहा है जैसे नोटिस आया है ना तेजस्वी यादव के पास। नोटिस आया तो उसका हम जवाब देंगे। हमने CBI को डायरेक्ट ऐसा कुछ धमकाया नहीं है। हमने कहा यहाँ की पब्लिक, अगर आप जो जिस तरह छापेमारी कर रहे हैं और आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे अगर बंगाल में उनको 50 करोड़ मिला पार्थ चटर्जी के यहाँ, वहाँ पात्रा घोटाले में संजय राउत के घर में कुछ मिल गया, लेकिन हम CBI बार बार जो भर्ती घोटाले पे जो हमारे लोगों के छापेमारी कर रही है, हर जगह नील का वो सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर दे रही है। उनको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा उन्होंने आज तक ये बताया नहीं। तो उसी पर उन्होंने कहा बेवजह जो हमारे यहाँ छापेमारी हो रही है तो बिहार के लोग इससे आक्रोशित हो सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा मैं CBI वालों को पटक के मारूंगा। अच्छा, CBI अगर पब्लिक सही में आक्रोशित हो जाएगी, बेवजह किसी को बार बार फंसाया जाएगा, बेवजह किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की जाएगी, और ED की कार्रवाई तो कई लोगों पे अभी बाकी है, करीब 6000 लोगों पे। अच्छा, बेवजह की जाएगी तो बेवजह की जाएगी तो जनता का आक्रोश होगा। सिर्फ पार्टी वर्कर के बारे में उन्होंने नहीं बोला। जनता अगर आक्रोशित हो जाएगी तो CBI पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे CBI को बचना चाहिए। और जैसे ED के 6000 केसेस अभी तक हैं, उसमें 23 लोगों पे अभी तक ED ने उस पर उनको सज़ा हो पाई है। उनका कन्विक्शन रेट कितना कम है, 6000 केसेस ED के पास, उसमें सिर्फ 23 लोगों को, और वो भी बहुत मामूली सज़ा हुई है ED की कार्रवाई। और CBI के पास स्टाफ नहीं है, उनके 10,000 केस पेंडिंग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री थे जब सुशील कुमार मोदी, तो वो कह रहे थे CBI को कम से कम 10,000 और स्टाफ चाहिए। तो CBI को और इतनी झूठ मूठ की इंक्वायरी, जहाँ इंक्वायरी उनको करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। जहाँ देश का पैसा लेके भागे नीरव मोदी, विजय माल्या, उनके पीछे CBI नहीं लगा रहे आप। कौन बचा रहा है? उनको डायरेक्ट जो भाजपा की नीति सरकार है, जिसने आज अदानी को नंबर 2 का उद्योगपति बना दिया, 208वां उद्योगपति था वो। और आप लोग को फंसा रहे हैं। हम लोग को फंसा नहीं रहा, फंसाएगा क्या? हमने कुछ गलती की तो फंसाएगा ना। हमें हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये बार बार किया जाएगा तो इसका कुछ रिएक्शन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री के जेल हो जाने से फिर कौन उप मुख्यमंत्री? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से जनता ने बता दिया कि आखिर CBI ऐसा क्यों कर रही है, जिसे फंसाना चाहिए। जो लोग कुछ ऐसे काम किए हैं जहां पे CBI लगना चाहिए वहां पे नहीं लग रही है, लेकिन जानबूझकर तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, यह जानबूझकर किया जा रहा है। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।